वेलकम बैक दोस्तों। शैडो 64 में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि AWS मैनेजमेंट कंसोल का कौन से सर्विसेज यहाँ पे रन हो रही है, उनका पूरा ओवरव्यू हमने यहाँ पे देखा था। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का टॉपिक का शुरुआत करते हैं। आज से हम क्लाउड AWS की जो भी सर्विसेज है, जो भी 250 300 प्लस सर्विसेज है, हम एक एक सर्विसेज को और उसके एक एक सब सर्विसेज को इंक्लूड करते हुए उसका प्रैक्टिकल और थेरोटिकली सेशन कंबाइन चलाएंगे। मतलब यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल भी आपको बताऊंगा और थेरोटिकली उसका क्या काम है, कहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जैसे हम लॉगिन करते हैं AWS मैनेजमेंट कंसोल में, आपको सबसे पहले ये इंटरफेस मिलता है। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ क्लाउड वॉच। क्लाउड वॉच ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सर्विसेज है। जैसे हमने आपको बताया था कि क्लाउड वॉच क्यों AWS क्यों यूज़ होता है। जैसे क्लाउड, हर एक क्लाउड प्लेटफॉर्म की यूज़ होता है, पर्टिकुलरली क्लाउड प्लेटफॉर्म ये मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होते हैं। आप कोई भी सर्विसेज जब उसमें होस्ट कर रहे होंगे, तो हर एक सर्विस को वर्चुअली मॉनिटर करना कहाँ से भी, और उसको, और कोई भी सर्विसेज को कहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं। मतलब पर्टिकुलर हमको फिजिकली इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। हम वर्चुअली वेरियस टाइप्स ऑफ क्लाउड प्लेटफॉर्म का यूज़ करके हम हमारे सर्विसेज को एडिट कर सकते हैं और होस्ट कर सकते हैं। तो उसमें सबसे फेमस है AWS, अमेजॉन वेब सर्विसेज क्लाउड सर्विसेज। उनकी सबसे पहले जो मेन सर्विस है, वहाँ वो सर्विस से आज हम स्टार्ट करने वाला है, जो कि क्लाउड वॉच। यहाँ पे अपने फाइंड सर्विसेज में क्लाउड वॉच डाला, CLOUD WATCH। यहाँ पे नाम आ गया मॉनिटरिंग रिसोर्सेज एंड एप्लीकेशंस। इसका यूज़ है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मेरा क्लाउड वॉच का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। तो आपको मैं सबसे पहले बताता हूँ कि ये जो क्लाउड वॉच का डैशबोर्ड है, ये जो क्लाउड वॉच का डैशबोर्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं फ्रेम को एक फ्रेम बड़ा करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में आपको यही डैशबोर्ड आपको मिलता है, क्रिएट डैशबोर्ड। बाय डिफॉल्ट क्लाउड वॉच का डैशबोर्ड यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप खुद का कस्टमाइज डैशबोर्ड भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, डैशबोर्ड में जाके क्रिएट डैशबोर्ड करके। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अलार्म्स बाय AWS सर्विसेज। मतलब पर्टिकुलर क्लाउड वॉच जो सर्विसेज है, ये अलार्म्स के लिए बहुत फेमस है, अलार्म जनरेट करने के लिए। इसको हम अलर्ट्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बिलिंग का अलार्म और अलर्ट जनरेट करके दिखाऊंगा। मतलब अलर्ट मतलब जब पर्टिकुलर मेरा मेरा बिलिंग ये पर्टिकुलर लिमिट से क्रॉस होता है, तो मुझे एक अलर्ट जनरेट हो अलार्म के थ्रू, और वो मेरे मेल पे भी आ सकेगा। और मेरा आप उसको पर्टिकुलर मोबाइल सर्विसेज के, मतलब पुश नोटिफिकेशन जिसको बोलते हैं, पुश नोटिफिकेशन आप ईमेल में भी ले सकते हैं, और मोबाइल नंबर में भी आप क्लाउड वॉच का पर्टिकुलर अलार्म की जो अलर्ट्स है वो मांग सकते हैं AWS को। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ये ऑलरेडी मेरा एक अलार्म यहाँ पे सेट है। मैं आपको दिखाता हूँ। अलार्म में जाने के बाद लोडिंग अलार्म हो रहा है, यहाँ पे बिल अलार्म। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि मेरा जो यहाँ पे लॉगिन है, ये मेरा नॉर्थ वर्जीनिया में है। यहाँ पर ऊपर आपको दिख रहा होगा नॉर्थ वर्जीनिया में है। तो नॉर्थ वर्जीनिया में क्यों है? क्योंकि ये बिलिंग सर्विसेज के जो भी रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी अलार्म पर्टिकुलर बिलिंग सर्विसेज के लिए जो भी क्रिएट होता है, और जो भी सर्विस जो बिलिंग से रिलेटेड है, वो सिर्फ नॉर्थ वर्जीनिया में ही अवेलेबल है। नॉर्थ वर्जीनिया जो रीजन है, हमने रीजन क्या है ये सब हमने आपको देखा था। रीजन, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, और क्या, और जिसमें अवेलेबिलिटी जोन ये क्या है, इसका प्रैक्टिकल डेमो भी बहुत जल्दी आने वाला है। तो हम इसको रीजन फिलहाल बोलते हैं, जैसे मुंबई रीजन मैंने आपको पिछली बार बताया था। तो ये जो बिलिंग की सर्विस है, ये पर्टिकुलर नॉर्थ वर्जीनिया में ही अवेलेबल है। तो दूसरे रीजन में पर्टिकुलर बिलिंग के लिए अलार्म जनरेट नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ पे बिलिंग में जाता हूँ। बिलिंग में मैं आ गया, बिलिंग में अलार्म वन, क्रिएट अलार्म। यहाँ पे मुझे अलार्म किस चीज व्यू में देखना है, यहाँ पे ग्राफ का दिया है। सिलेक्ट मैट्रिक, मुझे मैट्रिक सिलेक्ट करना है, किस चीज़ के लिए मुझे अलार्म सेट करना है। मैं यहाँ पे बिलिंग में जाता हूँ। पर्टिकुलर बिलिंग 7 सर्विसेज के लिए यहाँ पे दिखा रहा है मुझे। सर्विसेज कौन से हैं मैं यहाँ पे दिखा दूँ।
अमेजॉन क्लाउड वॉच, अमेजॉन EC2, अमेजॉन S3, अमेजॉन SNS, क्लाउड डेटा, AWS डेटा ट्रांसफर, AWS KMS, AWS मार्केट प्लेस। तो पर्टिकुलर मैं अमेजॉन EC2 के लिए मैं यहाँ पे अलार्म आपको सेट करके दिखा रहा हूँ, बिलिंग से रिलेटेड। क्लियर है? तो सिलेक्ट मैट्रिक, यहाँ पे मेरा नाम आ गया, सर्विस नेम अमेजॉन EC2, मैट्रिक का नाम, एस्टिमेट चार्जेस मतलब पर्टिकुलर चार्जेस से रिलेटेड मैं कर रहा हूँ। करेंसी मैं आपको यहाँ पे मैं INR भी कर सकते हैं, अगर आपका जो बिलिंग है वो आप इंडियन करेंसी में कर रहे हैं तो आप यहाँ पे INR भी कर सकते हैं। मेरा जो पर्टिकुलर ये अकाउंट से रिलेटेड जो बिलिंग है मैं USD में करता हूँ, जो कि US करेंसी है, डॉलर में करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे करेंसी USD ही रखता हूँ। पीरियड 6 आवर्स जो डिफ़ॉल्ट है, आपको मैं एक एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको डिफ़ॉल्ट जो पीरियड है 6 आवर्स भी रख दिया है। थ्रेशोल्ड टाइप स्टैटिक और एनोमेली डिटेक्शन, तो मैं यहाँ स्टैटिक पे रखता हूँ, मतलब जैसे ही मेरी पर्टिकुलर जो लिमिट यहाँ पे मैं सेट कर रहा हूँ वो क्रॉस हो जाए, मुझे तुरंत ईमेल जनरेट हो या मुझे कोई भी नोटिफिकेशन जनरेट हो। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं मोर देन, यहाँ पे मैं 1 करता हूँ, मतलब 1 USD के ऊपर, 1 USD से ग्रेटर देन, अगर मेरी अमेजॉन EC2 सर्विस है जो भी मैंने पहले सिलेक्ट किया था, यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ, सर्विस नेम अमेजॉन EC2 में आप देख रहे होंगे। ओके, तो 1 USD से ऊपर में आप अमेजॉन EC2 से ऊपर 1 USD के ऊपर, मतलब अमेजॉन EC2 की सर्विस यूज़ कर रहे हैं, मतलब मैंने अमेजॉन EC2 में, अमेजॉन EC2 एक सर्विस है AWS में जहाँ पे आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर उसका जो पर्टिकुलर बिलिंग है ये $1 से ऊपर जाता है तो मुझे नोटिफिकेशन जनरेट हो, ये सेटिंग्स मैंने यहाँ पे कर दी है, 1 USD ग्रेटर देन स्टैटिक अलार्म। तो यहाँ पे आप ग्रेटर देन और इक्वल भी कर सकते हैं, लोअर और इक्वल भी कर सकते हैं, और लोअर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट करता हूँ। मैं आपको एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन क्या है ये भी दिखा देता हूँ। ये जनरली करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको पर्टिकुलर मालूम होगा तो। यहाँ पे डेटा पॉइंट्स टू अलार्म 1 out of 1 भी दिखा है, और कुछ एडिशनल सेटिंग्स है यहाँ पे आप, तो यहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं इसको ये करता हूँ, मिनिमाइज़ करता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे एक और कॉन्फ़िगरेशन का पेज आ चुका है जो भी मुझे अलार्म्स के लिए सेट करना है। तो अलार्म स्टेट ट्रिगर मैं इन अलार्म में रख देता हूँ। यहाँ पे जैसे आपने पहले देखा था कि 3 स्टेट में अलार्म होते हैं, ओके, इनसफिशिएंट डेटा, तो मैं अलार्म के लिए सेट कर रहा हूँ द मैट्रिक और एक्सप्रेशन इन आउटसाइड ऑफ द डिफाइंड थ्रेशोल्ड। जो भी डिफाइंड थ्रेशोल्ड है उससे रिलेटेड ये पर्टिकुलर अलार्म मुझे मिल जाए। यहाँ पे भी आप ओके में भी कर सकते हो, ओके ये स्टेट है, ओके और इनसफिशिएंट डेटा ये स्टेट है। अलार्म की ये 2 स्टेट्स है, ये क्या है मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सिलेक्ट SNS टॉपिक, SNS मतलब सिंपल नोटिफिकेशन सर्विसेज, ये AWS से रिलेटेड एक सर्विसेज है। मतलब जो पर्टिकुलर अलार्म आपके पास आए तो वो कौन से वे में आए, या मेल के थ्रू आए, क्या आए, तो सिंपल नोटिफिकेशन सर्विसेज। तो यहाँ पे आप क्रिएट न्यू टॉपिक कर सकते हैं, या एग्जिस्टिंग आपने कोई SNS कॉन्फ़िगरेशन करके रखा हो SNS सेटिंग्स में, जैसे हमने क्लाउड वॉच ओपन किया वैसे SNS को भी आप फाइंड सर्विसेज में जाके ओपन कर सकते हैं। तो अगर आपको मालूम नहीं है तो हम क्रिएट न्यू टॉपिक करते हैं। यहाँ पे मैं बाय डिफ़ॉल्ट मेरा अलार्म से यहाँ पे रख देता हूँ क्लाउड वॉच अलार्म टॉपिक अंडरस्कोर 1 नाम से, ये मेरा क्रिएट न्यू टॉपिक का नाम मैंने रख दिया, आप कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी मेरी दे दी है। यहाँ पे मैं आपको ईमेल आईडी मेंशन करके दिखाता हूँ, जो भी आपकी बाय यूजेबल ईमेल आईडी होंगी और जो भी आपकी लॉगिन ईमेल आईडी होंगी पर्टिकुलर ये अकाउंट के लिए, वही ईमेल आईडी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी डिफ़ॉल्ट जो भी आपकी अदर ईमेल आईडीज़ है वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेरी ईमेल आईडी दे दी और यहाँ पे मैं क्रिएट टॉपिक करता हूँ। तो अभी ये टॉपिक जनरेट हो रहा है, यहाँ पे मेरा टॉपिक जनरेट हो गया, मतलब मेरा ईमेल का एंड पॉइंट आ चुका है। मतलब मुझे जो भी नोटिफिकेशन सर्विसेज है SNS से रिलेट, SNS जो प्रोवाइड करता है अलार्म से रिलेटेड, वो मुझे ये ईमेल आईडी से आ सके। तो ये ईमेल आईडी मुझे SNS से इंटरलिंक करना होगा। तो वो इंटरलिंक कैसे किया जाता है, SNS कंसोल से। यहाँ पे मैं इसको न्यू टैब में ओपन करता हूँ। ये SNS सर्विसेज ओपन हो चुकी है। जो अभी मैंने SNS सर्विस यहाँ पे आपको क्रिएट करके दिखाई, सेकंड नंबर की क्लाउड वॉच अलार्म टॉपिक, इसको मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि मेरा स्टेटस पेंडिंग पे है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी पर्टिकुलर ईमेल आईडी कंफर्म नहीं किया है ये ईमेल को रिसीव करने के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कंफर्म कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं देखिए
यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट किया, इसको कंफर्म रिक्वेस्ट फॉर कंफर्मेशन करता हूँ। रिक्वेस्ट फॉर कंफर्मेशन करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो मुझे मेल मेरे पर जो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है मुझे मेल आना चाहिए। तो जैसे मैं मेरा मेल यहाँ पे भी देखता हूँ, ये मेरा मेल यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे मुझे AWS से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन आ चुकी है अभी। सो 7:57 से रिलेटेड अभी मुझे एक नोटिफिकेशन आई होंगी जी। ये मेरा यहाँ पे मुझे बोला गया कि कंफर्म सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे मेरा जो मैंने जो नाम सेट किया था क्लाउड वॉच अलार्म टॉपिक 1, यहाँ पे मैं कंफर्म सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे मेरा कंफर्म सब्सक्रिप्शन यहाँ पे हो जाता है तो मुझे सब्सक्रिप्शन कंफर्म कम यहाँ पे ऐसा पॉपअप आना चाहिए। और ये यहाँ पे मेरी सब्सक्रिप्शन आईडी है जो कि हम कॉपी करके रखते हैं। ये कॉपी हो चुकी है। वापस हम यहाँ पे जाते हैं, कंफर्म सब्सक्रिप्शन। जो भी मुझे यहाँ पे यूआरएल दी गई थी ये ईमेल आईडी में, जो सब्सक्रिप्शन कंफर्म के लिए, हम यहाँ से वो पर्टिकुलर यूआरएल को कॉपी लिंक एड्रेस करके यहाँ पे कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ पे इसको कंफर्म सब्सक्रिप्शन करते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे कंफर्म सब्सक्रिप्शन हो जाता है, मैं यहाँ पे टॉपिक्स में जाता हूँ, क्लाउड वॉच इसमें जाता हूँ और यहाँ पे मेरा स्टेटस कंफर्म हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा स्टेटस कंफर्म हो चुका है क्लाउड वॉच के अलार्म से रिलेटेड। मतलब मेरा पर्टिकुलर ईमेल आईडी ये एसएनएस से मेरा इंटरलिंक हो चुका है। मतलब मुझे कोई भी नोटिफिकेशन आए तो मेरे ये ईमेल आईडी पे अभी मेरे अलार्म से रिलेटेड ये नोटिफिकेशन अभी आ जाएंगी। तो वापस हम यहाँ पे जाते हैं, जो पहले हमने अलार्म्स जो सेट कर रहे थे, यहाँ पे हम जो बचा हुआ कॉन्फ़िगरेशन है उसको नेक्स्ट करते हैं। अलार्म नेम देते हैं बिलिंग अंडरस्कोर अलर्ट अंडरस्कोर 1। यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, ऑप्शनल है पर फिर भी दे सकते हैं। इफ माय यूजेज अबव 1 USD, नेक्स्ट। यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है आपका अलार्म स्टेट का, तो हमने इसको क्रिएट अलार्म करते हैं। ओके, तो जैसे ही यहाँ पे मुझे आपको दिख रहा होगा कि ये मेरा पुराना अलार्म है, बिल बिल अलार्म नाम से, बिल अलार्म नाम से, और बिल अलर्ट 1 नाम से हमने अभी क्रिएट किया है। तो ये जो पर्टिकुलर इसकी स्टेट है, मैं आपको एक मिनट बताता हूँ। हाँ, ये जो पर्टिकुलर इसकी स्टेट है ये इनसफिशिएंट डेटा बता रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हमने अभी इसको ट्रिगर किया है, अभी इसको जनरेट किया है। जब भी इसका अलर्ट जनरेट होगा तो ये स्टेट ओके में जाएंगी और यहाँ पे ओके जनरेट होगा। ये जो पर्टिकुलर बिल अलार्म है, मुझे ये पर्टिकुलर अलार्म से रिलेटेड मुझे काफ़ी मेल मेरे पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस पे आ चुके हैं, इसलिए अभी वो स्टेटस ओके में है। ये हमने अभी अभी जनरेट किया है। अभी मेरी पर्टिकुलर अमेजॉन EC2 की जो सर्विसेज है, जो मैंने 1 USD के ऊपर जानी चाहिए तभी ये अलार्म मुझे जनरेट होने वाला था, वो अभी तक नहीं हुई है। मतलब वो EC2 सर्विसेज ने 1 USD का जो मेरी जो सेट की है वैल्यू वो क्रॉस नहीं की है, इसलिए मुझे अभी तक अलार्म उस ये पर्टिकुलर अलार्म से रिलेटेड मुझे कोई भी अलर्ट मुझे ईमेल में नहीं आया है, इसलिए वो डेटा इनसफिशिएंट है। जैसा ही वो पर्टिकुलर हो जाएगा वो ओके हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे बहुत सारे सर्विसेज जो मेरे मेरे क्लाउड पर रन हो रही है। अगर मेरे पर्टिकुलर कोई भी EC2 जो अभी रन हो रही है उसने 1 USD क्रॉस कर दिया है तो यहाँ पे मेरा स्टेटस आपके सामने ओके हो गया। तो जैसे ही आपका ओके हो जाएगा, यहाँ पे आपको ओके भी आ सकता है तुरंत। और कभी कभी ऐसा कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि EC2 सर्विसेज में आपको कुछ भी इंस्टॉलेशन नहीं है और यहाँ पे स्टेटस ओके भी आ सकता है। इसका मतलब ये है कि पर्टिकुलर अलार्म जो है वो आपका वो प्रॉपरली सेट हो चुका है, स्टेटस ओके में है। मतलब ये अलार्म अभी आपने जो पर्टिकुलर इसको कंडीशन दी है, जो मैंने जो कंडीशन दी थी 1 USD के ऊपर में, ये अलार्म उस कंडीशन पे अभी सेटिस्फाई हो चुका है। और जब भी ये पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई होंगी 1 USD की, जो अभी आप कंडीशन डालेंगे, तभी आपको ये नाम से बिलिंग अलर्ट 1 नाम से आपको पुश नोटिफिकेशन या अलर्ट मैसेज आपको ईमेल में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लॉग्स भी स्टोर कर सकते हैं, लॉग्स ग्रुप भी कर सकते हैं। ये हर एक चीज़
हम आगे की वीडियो में देखेंगे। मुझे मालूम है वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। हर एक चीज़ को समझने के लिए AWS काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा नहीं बोल सकते, पर कॉम्प्लिकेटेड तभी है कि जब आप खुद से कर नहीं पाओगे। AWS मैनेजमेंट कंसोल पे इतना GUI इंटरफेस जो है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, बहुत ईजी है। हर चीज़ आपके सामने है और कमांड लाइन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, काफ़ी कम ज़रूरत है, और आप GUI इंटरफेस का भी यहाँ पे यूज़ ले सकते हैं। तो ऐसे ही एक एक टॉपिक हम कवर करेंगे, और आप आपके प्रैक्टिस में आप ये भी टॉपिक ले सकते हैं और अलार्म्स भी सेट कर सकते हैं। ये भी काफ़ी जैसे, क्योंकि हम जब ये अलार्म सेट करेंगे तो हमको ऑटोमेटिकली हमको समझ में आ जाएगा कि हम कितना यूज़ कर रहे हैं कोई भी सर्विसेज का AWS पे। तो यहाँ पे टॉपिक को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब our Shadow 64. Please press the bell icon and share our video. Thank you so much.